हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्साई क्लासेज में आपका स्वागत है। डियर, आज देखिए क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3.2 को हम डिटेल में सोल्व कर रहे हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इन प्रॉब्लम्स को ग्राफिकली सोल्व करना है। 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथ क्विज। 10 स्टूडेंट मैथ के क्विज में पार्ट लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज फॉर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स है, ये 4 अधिक है बॉयज से। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज। तो ये देखिए, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स, लेट द नंबर ऑफ बॉयज वाई। तो टोटल नंबर हो गए एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ बॉयज है ना, ये 4 कम है नंबर ऑफ गर्ल्स से, तो इसमें 4 जोड़ दिए तो दोनों क्या हो गई, इक्वल। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इस x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करते हो तो x इज इक्वल टू 10 आता है। y की वैल्यू 2 पुट करते हो तो x इज इक्वल टू 8 आता है। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। अगर x की वैल्यू 10 या y की वैल्यू यहाँ पे 6 पुट करते हैं तो x की 10 आती है, और ये y की 4 पुट करते हैं तो 8 आती है। अब देखिए इसका ग्राफ, ये है इसका ग्राफ। ये x एक्सिस हो गया और ये आपकी y एक्सिस हो गया। x इज इक्वल टू 10 तो y इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 8 तो y इज इक्वल टू 2। ये आप एक लाइन यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ स्केल ड्रा करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है x इज इक्वल टू 10 तो y इज इक्वल टू 6। यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट। x इज इक्वल टू 8 तो y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ये लाइन ड्रा करेंगे तो ये यहाँ पे काटेगी, यानी x की वैल्यू 7 आ गई आपके पास, और y की वैल्यू 1 2 3। y की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो गर्ल्स कितनी हो गई, 7, और बॉयज कितनी हो गई, 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट। 5 pencil and 7 pen together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो ये देखिए, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हमने लेट की x, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू y। तो 5 पेंसिल है, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, और 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो यहाँ से इक्वेशन में x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन 5। तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की 10, और y की 5 पुट करेंगे तो x की 3। नेक्स्ट हमारे पास 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो ये x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 46 माइनस 5y अपॉन 7। तो इस टेबल को हमने है ना दोनों तरीके से इसकी टेबल बनाई है, तो इसका थोड़ा ये ध्यान में रखेंगे हम कि y पे ऐसी वैल्यू पुट करें कि वो पूरा पूरा 7 से कट जाए, तो ज्यादा आसान रहेगा ग्राफ बनाना। तो इसलिए ये टेबल देखिए, y की वैल्यू यदि हम 5 पुट करते हैं तो x की 3 आ जाती है, और y की -2 पुट करते हैं तो 5 2 जा 10, और ये बन जाते हैं कितने, 56। तो ये 7 से कट जाता है 8 पे कंप्लीट। तो इसके अकॉर्डिंग ये देखिए, दोनों तरह से आपके पास ये ग्राफ है। पॉइंट में इसकी क्लियरिटी नहीं हो पाती है कि कौन सा पॉइंट आएगा, तो इसलिए हमने x इज इक्वल टू जब वैल्यू क्या ली 10 तो y इज इक्वल टू 0 आ गया, और x इज इक्वल टू हमने 3 ली तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 5। तो ये हमने ऐसे लाइन ड्रा कर दी। नेक्स्ट इक्वेशन में x इज इक्वल टू क्या लिया 3 तो y इज इक्वल टू 5। तो ये कॉमन पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, और x इज इक्वल टू 8 लेते हैं तो y इज इक्वल टू क्या जाता है -2। तो ये आ गया हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, और y की क्या आ गई 5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो हमने सोल्व कर रखा है। इसके बेसिक के साथ एक बार मैं बता देता हूं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, इनको कंपेयर करेंगे, और इनमें बताएंगे कि जो लाइंस हैं वो कौन सी पैरेलल हैं और कोइंसिडेंट हैं, तो या इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये कह रहा है कि 5 अपॉन 7 और 4 अपॉन 6, तो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल होगा B1 अपॉन B2 के। तो अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं होगा तो ये लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है डियर। नेक्स्ट है 9x प्लस 3y प्लस
12 इज इक्वल टू 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो ये 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। तो ये सारे इक्वल हो जाएंगे। तो इसके मेनी सॉल्यूशन होंगे, और मेनी सॉल्यूशन होंगे तो ये लाइन क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। इसका बेसिक देख ले डियर आप, तो ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये 3 का है 6/2, 3/1, तो ये वही होगा 3 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये तीसरा इक्वल नहीं होगा 10/9, तो इसका नो सॉल्यूशन होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये वही क्वेश्चन है। ऑन कंपेयरिंग A1/A2, B1/B2 और C1/C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब कब होते हैं, यदि उसका यूनिक सॉल्यूशन हो और मेनी सॉल्यूशन हो। यूनिक सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन हो तो उसको कंसिस्टेंट कहेंगे, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट कहेंगे। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। ये देखिए 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और ये हमारे पास है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो ये A1/A2 नॉट इक्वल टू आता है B1/B2, तो इसको हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, जब हम ये इक्वेशन हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9, तो ये हम करते हैं वही कंपेयर करते हैं A1/A2, B1/B2, C1/C2। ये A1/A2 है, ये B1/B2 है, ये C1/C2 है। तो कंपेयर करते हैं तो ये तीसरा इक्वल नहीं आता है, तो ये क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट। इसी तरह से ये क्वेश्चन देखिए A1/A2, B1/B2, C1/C2, तो ये आप देख लीजिए ये इक्वल नहीं आएगा। फर्स्ट A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा और ये कंसिस्टेंट होगा। नेक्स्ट है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 22, तो ये A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और इक्वल टू C1/C2, तो ये भी क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी, क्योंकि इसके क्या हो जाएंगे, मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए इसका फिफ्थ पार्ट 4/3 प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, तो वही जब हम कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, मेनी सॉल्यूशन होंगे, तो लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Which of the following pair of linear equation are consistent, inconsistent? If consistent, obtain their graphically. अगर ये consistent हैं तो इनको ग्राफ से हमें ड्रा करके दिखाना है। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, इसको कंपेयर करते हैं। तो ये कंपेयर करते हैं तो मैनी सॉल्यूशन आते हैं A1/A2, B1/B2 और C1/C2, तो इसकी टेबल बनाएंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, x की 5, y की 2 पुट करते हैं, x की 3। नेक्स्ट है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y अपॉन 2, y की वैल्यू 2 पुट करते हैं, x की 3, y की 3 पुट करते हैं, तो x की 2। तो इस तरह से हम इसका ग्राफ विद द हेल्प ऑफ ए स्केल और पेंसिल, इनसे हम इसका ग्राफ खींच देंगे। एक x एक्सिस की लाइन लेंगे, एक y एक्सिस की लाइन लेंगे। यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 5 0, यहाँ पे आ जाएगा 3 2, और फिर सेकंड इक्वेशन देखेंगे तो इसी तरह से पॉइंट आ जाएंगे। तो ये जो लाइन है ये एक दूसरे के ऊपर ही आएंगी, यानी ये संपाती होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। नेक्स्ट है इसका सेकंड, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, इसको भी कंपेयर करेंगे तो ये A1/A2, B1/B2, C1/C2, x के साथ का A1 ये A2, यहाँ B1 ये B2, ये C1 ये C2, तो ये भी क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। क्यों इनकंसिस्टेंट, क्योंकि नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन में ये इनकंसिस्टेंट होती है। नेक्स्ट है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसको भी हम कंपेयर करेंगे तो ये A1/A2 नॉट इक्वल टू होगा B1/B2, तो लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट होंगी। इसकी टेबल ड्रा करेंगे। ये टेबल हम जब यहाँ पे बनाएंगे, y की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे 0, तो x की 3 आएगी, और y की 2 रखेंगे तो x की भी क्या आएगी 2 आएगी। तो इस तरह से ये देखिए ये 4x माइनस 2y माइनस 4 यहाँ पे, अब इसकी भी बनाएंगे हम। तो ये y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की 1 आएगी, y की 2 रखेंगे तो x की भी 2 आएगी। तो ये इसका ऐसे ग्राफ ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, y की 0 है,
और x की वैल्यू 2 है तो y की भी 2 है, तो ये लाइन आ जाएगी। और इसी तरह से सेकंड में जब x की 3 है तो y की 0 है, और x की 2 है तो y की भी 2 है, तो ये लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट देखिए, 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम कंपेयर करेंगे ऐसे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। थैंक्स डियर, योर लव एंड सपोर्ट।